मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर करे। वज़ीर आला सिंध की असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। और खैबर में फोर्सेस से मुकाबले में शमरोज उर्फ शिन्नाई मारा गया। ISPR ने बताया दूसरा ऑपरेशन DI खान में किया गया। दहशतगर्द मंसूर मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने आर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और KP के उन पर भी ये लागू होगा। KP के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये रूल लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटिशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलअदम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा मरियम नवाज की वज़ीर आला बनने की फरमाइश पर निज़ाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाइया देंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी सरबराहान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। सदारती इंतखाब में कामयाबी की हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मालिक अहमद खान कहते हैं एक तरफ मफाहमत, दूसरी जानिब जलाओ घेराओ वाले लोग हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा तो हर चीज का नुकसान होगा। मौलाना को किसी इदारे पर एतराज है तो डायलॉग करें, दलील से बात करें, वरना यूं ही झगड़ा रहेगा। ख्याल में कि 400 से ज़्यादा वोट ज़रदारी साहब लेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह MQM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती इलेक्शन में जो है वो वोट देगी। कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर ज़रदारी साहब को जो है वो बाइकाट ख़त्म करें। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को 400 से ज़ायद वोट पड़ेंगे। MQM भी आसिफ अली जरदारी को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजल रहमान और बानी PTI का इकट्ठे बैठना सियासी क़यामत की निशानी है। फजल रहमान का मैंडेट KP में चोरी हुआ, चीखें सिंध और बलूचिस्तान में निकल रही हैं। कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी कर रही हैं। KP को चलाने के लिए टाइगर फोर्स वाली रविश खत्म करना होगी। नदीम अफजल चंद बोले मुल्क सियासी और इंतजामी तौर पर ICU में है, हमें नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सियासी कुव्वतें इख्तलाफात पसे पुश डालकर अवाम पर रहम करें। कि आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। उमर अयूब कहते हैं कौमी असम्बली में जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराएंगे। असद कैसर ने कहा इन लोगों ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाल तलब कर लिए।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے بیٹوں کے دامی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے. حسن اور حسین نواز کے وارنٹ 14 مارچ تک معطل کیے گئے. ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں. علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا حکم قلعدم قرار. سیشن جج اسلام آباد نے نظرثانی کی درخواست پر سماعت کی. حاضر سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی. کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے مسلسل عدم پیشی پر علی امین کو اشتہاری قرار دیا تھا. صدر مملکت عارف الوی نے 3 ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی. جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری. سینئر ترین جج جسٹس ہاشم کاکر قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات. صدر نے جسٹس ملک شہزاد احمد کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی بھی منظوری دی. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان نے الوداعی خطاب میں کہا کسی ادارے میں اتنی ضرورت نہیں کہ ججوں پر دباؤ ڈال سکے. آئین سے کوئی بالا تر نہیں. لاپتہ افراد کے معاملے پر ہائی کورٹ نے بہت نڈر ہو کر کام کیا. لاپتہ افراد بازیاب بھی ہوئے. کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کے خلاف کراچی کی سب سے بڑی اجناس مارکیٹ جوڑیا بازار بند. ریٹیلرز پریشان. کراچی سمیت اندرون سندھ میں اجناس کی سپلائی معطل ہونے کا خدشہ. وزیر اعلیٰ سندھ کی ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کراچی میں آج سے ہی کریک ڈاؤن کی ہدایت. کہا اشیاء کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے. صوبے بھر میں سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا 22.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان. 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دینے کی منظوری.